Assalamu alaikum class. This is Altaf Ahmad Kolachi and I welcome to all of you in Altaf's online academy. Today we are moving forward in the topic of remove to. Before this lecture, in our previous lecture, we had learnt the changing of sentences from to form into so and that form. Means we have learnt the remove to sentences but belonging to present form or present types of sentences, and now it's the time to move on the remove to of past sentences. पिछले लेक्चर में जो हमने सीखे थे वो रिमूव टू के सेंटेंसेस थे, लेकिन वो किस टेंस से थे? वो प्रेजेंट टेंसेस से थे, यानी प्रेजेंट सेंटेंसेस थे, प्रेजेंट के सेंटेंसेस थे। और अब जो हम सेंटेंसेस सीखने जा रहे हैं वो हैं पास्ट के। ठीक है, हैं तो रिमूव टू के, लेकिन पास्ट के सेंटेंसेस हैं। अच्छा, अब तरीक़ेकार बाकी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं या फार्मूलाज हैं, जो चीज़ें परमानेंट चेंज होंगी वो सेम ही रहेंगी, थोड़ा चेंज आएगा वो जो आपको समझाएंगे हम। अब पिछले सेंटेंस में भी एक बात आपको समझाई थी, वो यही कि जो पहला पार्ट है रिमूव टू के सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो पहला पार्ट है ना, ये वाला ही इज़ टू वीक, सॉरी ही इज़ टू लेट। अच्छा, ये जो पहला पार्ट है इसकी माने वो इतना देर से आया या वो इतना देर से था, वो इतनी लेट था, वो इतनी देर था। ठीक, अच्छा, दूसरा पार्ट है टू अटेंड द क्लास, यानी कि क्लास में क्लास नहीं ले सका। अच्छा, अगर हम सिंधी की बात करें तो पहला पार्ट है हु एतिरो ता देर सां आयो या हु एतिरो ता लेट हुयो, जो क्लास न वठी सघियो। ठीक है, अच्छा, हाणे तव्हांखे इहा ॻाल्हि पोएं लेक्चर में बि ॿुधाई वई कि यादि रखे छॾो, इहो पॉसिबल न आहे त पहिरियों पार्ट प्रेजेंट में हुजे ऐं सेकंड पास्ट में हुजे, न। अच्छा, माना पहिरियों इनजी सम्झी छॾो, ही वॉज टू लेट माना वो इतना देर से था या देर से आया था टू अटेंड द क्लास, के क्लास नहीं ले सका। अब ये चीज़ आपको पहले बताई गई है कि पहला जो पार्ट है वो हमेशा पॉजिटिव में होता है, याद रख लें। फर्स्ट पार्ट ऑफ रिमूव टू विल ऑलवेज रिमेन इन पॉजिटिव एंड द सेकंड विल रिमेन इन नेगेटिव। पहला पार्ट हमेशा पॉजिटिव में रहेगा और दूसरे की मीनिंग भी नेगेटिव में रहेगी और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस होगा, यानी नेगेटिव पार्ट ऑफ सेंटेंस या नेगेटिव क्लॉज होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्जन के लिए आपको तरीक़ेकार समझाया था कि किस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए पहला पार्ट ऑफ सेंटेंस में, पहले पार्ट ऑफ सेंटेंस में या फर्स्ट क्लास में जिसको हम कहें, सिर्फ हमने चेंज करना है कि इसको टू को, क्योंकि यहाँ पर रिमूव टू है, इस टू को भी रिमूव करेंगे, इसको भी रिमूव करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो टू है ये कन्वर्ट हो जाता है, हमने पहला था ये ही सेम, वाज सेम, टू की जगह आ जाएगा सो, यानी टू हैज़ बिन कन्वर्टेड इनटू सो। अच्छा, ये लेट सेम रहेगा, लेट। अच्छा, उसके बाद जो ये जो सेकंड टू है ये फर्स्ट सो में कन्वर्ट होगा। ये जो सेकंड टू है ये कन्वर्ट होता है किसमें? दैट में। ठीक है, टू अटेंड द क्लास। अच्छा, ये आपको समझाया था कि सेकंड वाले टू को दैट में कन्वर्ट करके उसके बाद हम सब्जेक्ट सेम ही रखेंगे। ये जो सब्जेक्ट यहाँ पर है ही है ना, तो यहाँ पर ये सेम सब्जेक्ट आफ्टर दैट हम लेके आएंगे। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट होगा वही सेम रखेंगे, दैट ही। अच्छा, सब्जेक्ट के बाद जो है हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, लेकिन किसका? याद रख लें कि जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये रिमूव टू के सेंटेंसेस में सिर्फ 3 हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं। पहला, अगर पहला पार्ट ऑफ सेंटेंस प्रेजेंट में हो तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कैन यूज़ होगा। अगर पहला पार्ट ऑफ सेंटेंस पास्ट में हो, जैसे कि आज हम पास्ट कर रहे हैं, तो सेकंड पार्ट ऑफ सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो क्या होगा? वो होगा कुड, क्योंकि पास्ट है ना। ये आप देखें ना, वाज पास्ट है ना। पहला पार्ट ऑफ सेंटेंस अगर पास्ट में है तो दूसरे में जो हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे वो रखेंगे कुड। कुड के बाद आपको बताया कि दूसरा जो पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है वो क्या होता है? वो नेगेटिव होता है। तो कुड के बाद हम हाथ से और क्या ऐड करेंगे? नॉट, दैट ही कुड नॉट। उसके बाद जो एक्शन वर्ब ऑलरेडी दिया हुआ है इन्होंने अटेंड, वो सेम रखेंगे, अटेंड फर्स्ट फॉर्म में। द क्लास, यहाँ पर आप देख सकते हैं द क्लास, ये कन्वर्ट हो गया।
यही तरीक़ाकार है। ठीक हो गया। तो आपने स्पेशल जो ध्यान रखना है वो ये कि ये टू सो में कन्वर्ट होगा, ये टू दैट में कन्वर्ट होगा। पहला जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है जैसा लिखा हुआ है वैसे का वैसा नीचे उतार देना है। पहले पार्ट ऑफ सेंटेंस में सिर्फ ये टू सो में कन्वर्ट होगा, बाकी पार्ट ऑफ सेंटेंस सेम रहेगा। अच्छा, दूसरा ये जो टू है ये कन्वर्ट हो जाएगा दैट में। उसके बाद हम हाथ से सब्जेक्ट लिखेंगे, जो सब्जेक्ट ऑलरेडी हमें दिया हुआ होगा, सेम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे ही। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखेंगे हाथ से। अगर यहाँ पर प्रेजेंट है यानी इज़ एम आर है यहाँ पर, तो यहाँ रखेंगे कैन। अगर यहाँ पर वाज या वर है तो यहाँ पर रखेंगे कुड। यहाँ पर वाज है ना, पास्ट आज सीख रहे हैं, तो यहाँ पर भी पास्ट का ही जो है मॉडल वर्ब होगा, कैन नहीं होगा बल्कि क्या होगा, कुड। अच्छा, उसके बाद सेकंड पार्ट को हमने हमेशा किस में रखना है, नेगेटिव में। यहाँ पर मीनिंग में आप देख सकते हैं ना, नेगेटिव है कि वो क्लास नहीं ले सका, जो हु क्लास न वठी सकियो ना। तो कुड के बाद हम हाथ से लगाएंगे नॉट, यानी नेगेटिव बनाने के लिए। उसके बाद एक्शन वर्ब जो दिया हुआ सेम ही रखेंगे, अटेंड। उसके बाद ऑब्जेक्ट सेम इज द क्लास। ये आपका सेंटेंस कन्वर्ट हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं। दूसरे सेंटेंस में आप देखें कि दूसरे सेंटेंस में लिखा हुआ है कि आई वॉज टू यंग टू ज्वाइन देम। अच्छा, इसका मतलब है कि मैं इतना छोटा था उम्र में। यंग के माने होते हैं उम्र में छोटा होना। ठीक है, यहाँ पर बाकी जो है वो एल्डर्स हों। आई वॉज टू यंग टू ज्वाइन देम, मैं इतना छोटा था कि उन्हें ज्वाइन ना कर सका, यानी उनकी कंपनी बड़ी थी या वो उम्र के बड़े थे या वो ऐसा खेल खेल रहे थे जिसमें जो बच्चे हैं वो नहीं पार्टिसिपेट कर सकते। मैं यंग था। आई वॉज टू यंग टू ज्वाइन देम। ठीक है, तो यहाँ पर पार्ट ऑफ सेंटेंस पहला है आई वॉज टू यंग, दूसरा पार्ट ऑफ सेंटेंस टू ज्वाइन देम। ये है फर्स्ट पार्ट और ये है सेकंड पार्ट। ठीक हो गया। अच्छा, फर्स्ट पार्ट आपको बताया सेम रखेंगे सिवाय इसके, आई सेम आई, वाज टू कन्वर्ट हो जाएगा सिर्फ किसमें, सो में। यंग सेम रहेगा यंग। अच्छा सॉरी, यहाँ पर मैं ये गलती से डबल ओ लिख गया हूँ, सिंगल ओ लगेगा टी ओ। अच्छा, ये जो सिंगल ओ वाला टू है ये कन्वर्ट हो जाएगा दैट में। उसके बाद दैट के बाद हम सेम सब्जेक्ट रखेंगे दोबारा आई, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि यहाँ पर पास्ट है तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब कैन नहीं लगेगा बल्कि पास्ट का हेल्पिंग वर्ब रखेगा कुड। अच्छा, उसके बाद इसको नेगेटिव बनाना है हमने तो हम यहाँ पर रखेंगे नॉट। उसके बाद एक्शन वर्ब जो लिखा हुआ है सेम ही रहेगा कि ज्वाइन, ये आप देख सकते हैं ज्वाइन। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो सेम ही रहेगा देम। ये आपका सेंटेंस कन्वर्ट हो गया। तो आज हमने रिमूव टू का पास्ट सेंटेंसेस सीखे कि उनमें अगर टू इस्तेमाल हो जाए, यानी ये डबल टू हो सिंगल टू, तो ये किस में टी ओ हो जाए तो किस में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये आपको सिखाया। इंशाल्लाह इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।